मुकद्दर के सिकंदर पिक्चर का एक लाइन है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर एक दिन कहलाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। प्रसंग इस प्रकार है, एक प्रसिद्ध अभिनेता का मान सम्मान कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद पूरी की पूरी भीड़ उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़ी। उस बीच में एक नौजवान 21 साल का, वो भी ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ को चीरता हुआ उनके पास जैसे तैसे पहुंचा। कोई कागज़ पे ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई अपने पर्स पे ले रहा था, कोई अपने हाथ पे ले रहा था, कोई अपनी ऑटोग्राफ बुक पे ले रहा था, कोई इवन टिश्यू पेपर पे ले रहा था। और ये नौजवान भी अपना ऑटोग्राफ बुक उन अभिनेता के सामने देते हुए बोला कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपकी सारी पिक्चरें देखता हूँ और मैं आपको एक एक स्टेप फॉलो करता हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। उस अभिनेता ने उसकी ऑटोग्राफ बुक में एक लाइन लिखी। लाइन थोड़ी गौर करने वाली बात है। वो लिखते हैं कि अगर आप दूसरों को ऑटोग्राफ लेने में लगे रहोगे तो आप कभी ऑटोग्राफ देने वाले नहीं बन सकते। खुद पे काम करें। और यही लाइन उस नौजवान की ज़िंदगी बदल दी। सच्ची तो कहा है उन्होंने, अगर आप दूसरे के ऑटोग्राफ लेने में अपना सारा समय व्यर्थ करते रहेंगे, सारा ध्यान लगाते रहेंगे, तो आप कभी भी दूसरों को ऑटोग्राफ देने वाले बन ही नहीं सकते। आपको खुद पे काम करना होगा। तो आगे बढ़ने की कुछ 5 बातें मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। पहला तो काबिल बनो, कामयाबी आपके कदम खुद ही चूमेगी। आपको कामयाबी के पीछे भागना नहीं है, काबिल बनना है। जब आप काबिल बनेंगे तो कामयाबी आपके पास खुद चल के आएगी। अब दूसरी बात कि बी ए गिवर, आप देने वाले बने। आप जब देने वाले बनते हैं तो आपका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, और जब आप लेने वाले बनते हैं तो आपका हाथ हमेशा नीचे रहता है। जब आपका हाथ नीचे रहता है तो आप हर समय लेने वाले, यानी बुरे शब्द में बोलूं तो आप हर समय भिखारी बने रहेंगे। तो आपको देने वाला बनना है। आपको बजाय किसी के परछाई पे रहने के लिए, आप किसी की परछाई बन के रहने के बजाय आप किसी को छाँव दे सकें, ऐसा बनना है। वो पेड़ बनना है कि आपके आश्रय पे लोग आके बैठे, ना कि आपको किसके आश्रय पे जाना है। नंबर 3, आपको खुद को अपना मान सम्मान करवाना है। उससे पहले खुद को अपना सम्मान करना है। जब आपका खुद का सम्मान करना नहीं आएगा, आप लोगों के पास जाके अपने बारे में ही नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, अपने बारे में ही भला बुरा कहते रहेंगे, तो लोग आपको अच्छा कैसे बोल पाएंगे। तो आपको खुद को अपना सम्मान करवाना होगा। नंबर 4, आपको वरीडनेस नहीं फैलानी है। आपको दुख भरी बातें नहीं करनी है। आपको निराशा भरी बातें किसी को नहीं बतानी है। अपनी क्या बोलें कि एक बोलने से गंदे वर्ड में बोला जाए तो अपनी फटी हुई चड्डी किसी को नहीं दिखानी है। जब आप अपनी फटी हुई चीज़ें दिखाते हैं, लोग और उसमें उंगली करके फाड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप अंदर क्या भी पहने रहें, आप अंदर घर पे अपनी सूखी रोटी खाते रहें, आपको किसी को बताना नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं।
क्योंकि ये दिखावे का ज़माना है। लोग आपसे देखना चाहते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और चमत्कार को ही नमस्कार हुआ करता है। नंबर 5, आप अपना खुद का पाथ बनाएं, अपना रास्ता खुद बनाएं। अगर आप दूसरे के रास्ते पे चलते रहेंगे, आप दूसरे की पगडंडियों पे चलते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप उन भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो सारे लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। आप उन भीड़ का रास्ता बन जाएंगे। तो जब आप अपना पाथ बनाते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, अपनी सोच से अपना काम करते हैं, तो लोग एक दिन आपके पद चिन्हों को अनुकरण करते हुए आपके पास पहुंचेंगे, और आपकी उस दिन प्रशंसा होगी, आपकी उस दिन वाहवाही होगी। तो दोस्तों, ये रहे 5 सक्सेस होने के नियम। तो आपको आज का प्रसंग कैसा लगा, एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैं आपसे हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। और अंत में वही कहूँगा, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।